देश की राजधानी और उसके आसपास के शहरों के साथ उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र में वायु प्रदूषण ने जिस तरह गंभीर रूप धारण कर लिया है, वह इसलिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि यह प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के लिए राज्य सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी उत्तरदायी है क्योंकि वह केवल राज्यों को निर्देश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है। आखिर जब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इससे अवगत है कि राज्य सरकारें प्रदूषण रोधी उपायों पर अमल करने में हीला हवाली का परिचय देती हैं, तब भी वह यह सुनिश्चित क्यों नहीं करता कि उसकी ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जा रहा है या नहीं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता के स्तर में तेजी से जो गिरावट आई वह केंद्र और राज्यों की सामूहिक विफलता का परिचायक है। यह विफलता इसलिए शर्मिंदगी का विषय है क्योंकि पिछले लगभग 1.5-2 दशक से यह सुनने को मिल रहा है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति यही बताती है कि उसकी रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने के स्थान पर खोखले आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें आमतौर पर अक्टूबर में तब सोते से जागती हैं जब ठंड के दस्तक देने के साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में फसलों के अवशेष यानी पराली को जलाया जाने लगता है और उसके चलते हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है। पराली को जलाने से रोकने के प्रभावी उपाय करने के वादे वर्षों से किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। जैसे पराली को जलाए जाने से रोकने के कोई प्रभावी उपाय नहीं किए जा पा रहे हैं, उसी तरह सड़कों एवं निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल को रोकने के भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी तरह इस ओर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वाहन रेंगते हुए ना चलें। जब ट्रैफिक जाम, सड़कों पर अतिक्रमण आदि के चलते वाहन रेंगते हुए चलते हैं तो उनसे होने वाला उत्सर्जन
कहीं अधिक बढ़ जाता है। रही सही कसर पत्तियां एवं कूड़ा करकट जलाए जाने से पूरी हो जाती है। केंद्र और राज्य सरकारें वायु प्रदूषण के लिए अपनी सुविधा से इस या उस कारण को जिम्मेदार बताकर दोषारोपण करने में लगी रहती हैं। वे यह समझने को तैयार नहीं कि सर्दियों में हवा कई कारणों से विषाक्त होती है और उन सभी का एक साथ निवारण करने की आवश्यकता होती है। वायु प्रदूषण केवल करोड़ों लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा ही नहीं बन रहा, बल्कि दुनिया में देश की बदनामी भी करा रहा है।